स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th गणित विषय का आपका जो पेपर हुआ है आज यानी 6 मार्च 2026 को, उसकी आंसर की लेकर मैं ये आंसर की पार्ट 2 आप तक पहुंचा रहा हूं मेरे यूट्यूब चैनल अलाउ क्लासेस के जरिए। पुनः मिलान कर लेवें आप कितने आपने प्रश्न अटेंड किए, उनके क्या क्या आंसर्स लेके, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए मिलने वाली है। जो बच्चे जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आए हैं वे चैनल सब्सक्राइब कर लेवे, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके बताना आपने कितने प्रश्न सही किए। पहला प्रश्न, यहाँ नीचे मैंने अलग से उत्तर लिखे, कोण को किस में मापा जाता है, उसका ये सही आंसर जो है आपको इस जगह पे दिखाई दे रहा है। ये कोण को यानी सही विकल्प आपका स था, डिग्री में मापा जाता है। ये दूसरा, ग्रिड पेपर पर दिए गए बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाइए और इस वर्ग के समान क्षेत्रफल वाला एक आयत बनाइए जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो ये आप पूरा तरीका यहाँ लिखा, मैंने चित्र तो नहीं बनाया, लेकिन करना क्या है वो आपको क्लियर किया इस जगह पे। ABCD जो उस पेपर में दे रखा था उसको मिलान करना था जिससे एक वर्ग बन जाता, और वर्ग बनाने पर उस वर्ग का क्षेत्रफल आता 16 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आदर। कितना आता बच्चों? 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको 16 ही वर्ग सेंटीमीटर का एक आयत बनाना है जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो लंबाई डेफिनेटली 8 सेंटीमीटर होगी। इस तरह का एक आपको आयत बनाना था। फिर तीसरा, ऐसी वस्तु का चित्र बनाइए जिसके न तो कोई किनारे होते हैं और न ही कोई कोने होते हैं, उसको कहते हैं गोला। बच्चों, स्फीयर का चित्र आपको बनाना था ऐसा, ये बस इसके न किनारे है और न कोने है। इसके बाद चौथा, दिए गए विद्यालय के नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने थे। ये तो खैर वो मानचित्र देखने पर पता चलता है, यहाँ तो मैंने उत्तर लिखे हैं सीधे, आपने नक्शा देखा है तो आपको पता होगा आपने क्या क्या चीज़ें लिखी, कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित थी, कुल कमरे कितने थे, ये तमाम बातें मिलेगी आपको। 1 मिलियन बराबर होता है, कितना होता है? 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी आपका विकल्प सही है ये ब वाला। फिर छठा प्रश्न देखिए, 1 सही 1/4 को बोला जाता है, उसको अपन सवा कहते हैं अपनी भाषा में। अविकल्प सही है। कितने शतांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाते हैं, वो है 100, यानी द विकल्प सही। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर 4 अंकों की संख्या जो बनती है वो बना लिए। कथन लिखो, देखो मैं 10,000 से एक कम हूँ। 10,000 से एक का मतलब, एक कम का मतलब 9,999, वो संख्या बनी। मुझ में 200 और मिलाने पर 6,000 बन जाऊंगा, यानी 6,000 से 200 कम 5,800। ये इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर था बच्चों ये 5,800। अब इसमें 200 और मिलाओगे, ये लिखा हुआ 200 और मिलाने पर कितने हो जाएंगे? 6,000। अब आप इसमें मिला के देख लो, 5800 में 200, 6,000 हो जाएंगे। इस ढंग से बच्चों आपको ये सारे प्रश्नों को हल करना था और आपने भी ऐसा ही किया होगा। यदि आप पहली बार है तो फिर से याद दिला देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब यहाँ पर वैदिक गणित में किसी संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर शेष अंकों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निखिलम अंक। ब विकल्प आपका सही है। अब सारे हल करने वाले प्रश्न, निधि ने वो कूलर जो खरीदा, साइकिल इतने में खरीदी, दोनों को जोड़ करेंगे तो इतने रुपए आए। फिर ये 11वां प्रश्न आप पूरा हल करोगे तो न्यूनन पूर्वेन से तो 247 आएगा उत्तर। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसको देखकर आपको याद आ जाएगा कि क्या आपने इस प्रश्न का उत्तर ऐसा का ऐसा लिखा था या इससे कोई अलग भिन्न उत्तर लिखा था। ये बात समझ में आ जाएगी। ये 12 बच्चे इस प्रश्न का उत्तर आता। ये तमाम, मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हल कैसे करना था वो ये चीज़ें, ये प्रश्न था।
आप पॉज करके वीडियो को प्रश्न समझ सकते हैं, उसका उत्तर आपने कैसे किया और यहाँ और होना कैसे चाहिए वो दोनों चीज़ें देख सकते हो। ये रिक्त स्थान आपको भरने थे और आपने भी ऐसे के ऐसे भरे होंगे। ये फिर हल करने वाला प्रश्न और रेलवे समय सारणी को देखकर आपको उत्तर देने थे, वो ये सारे आपकी स्क्रीन पे है। इसके बाद ये आकृतियों की पैटर्न की अगली आकृति वो षटभुज आएगी। संख्याओं के पैटर्न को समझ के अगली संख्या लिखनी तो वो 13। चौखाने पर बने आलेख को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने थे, वो लिखे हुए बच्चों। चौखट बनाने पर बने आलेख को देखकर फिर प्रश्नों के उत्तर और ये उससे अगला 22वां प्रश्न, पैटर्न को समझना और संख्याएं लिखनी थी और ये आखिरी प्रश्न। तो इस तरह से बच्चों कक्षा 5 के बच्चों के लिए आज गणित विषय का जो पेपर आपने हल किया होगा, ऐसे के ऐसे आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने नंबर आ रहे हैं। धन्यवाद।